हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है बच्चों? दोस्ती। यहाँ पर इस स्टोरी में हम दो दो दोस्तों की एक कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, हम सभी को दोस्तों की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि क्योंकि हमारे जो दोस्त होते हैं, जो सच्चे दोस्त होते हैं, वो हमें खुश बनाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो वो हमें हंसाते हैं। एक अच्छा दोस्त हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दोस्ती की कहानी पढ़ने के लिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन ए विलेज देयर वॉज ए बिग नीम ट्री। एक गांव में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। ए क्रो हैड बिल्ट हिज नेस्ट ऑन इट। एक कौवे ने उस पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाया था। देयर लिव्ड ए रैबिट इन द होल ऑफ द ट्री ट्रंक। उस पेड़ के तने में, ट्रंक में एक छेद में एक खरगोश रहता था। तो द क्रो एंड द रैबिट वर गुड फ्रेंड्स। तो वो कौवा और रैबिट दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो देयर लिव्ड ए कनिंग फॉक्स इन ए फॉरेस्ट नियर द विलेज। उस गांव के पास, उस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। He was fond of eating rabbits and he knew that a rabbit lived in the hollow of the neem tree. वो खरगोश की शौकीन थी, खरगोश को खाना चाहती थी और उसे पता था कि उस पेड़ के ट्रंक में एक खरगोश रहता था। तो वन डे अर्ली इन द मॉर्निंग द फॉक्स केम टू द नीम ट्री। एक दिन सुबह के समय वो लोमड़ी उस नीम के पेड़ के पास आ गई। सीइंग द फॉक्स, उस लोमड़ी को देखकर द क्रो इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड द रैबिट। उस कौवे ने तुरंत उस खरगोश को बता दिया। द रैबिट हिड हिमसेल्फ इन द होलो। वो खरगोश अपने आप को उस छेद के अंदर छुपाए रखा। तो द फॉक्स सेड आउटसाइड द होलो। वो लोमड़ी उस छेद के बाहर ही बैठी रही। ही डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर। वो वहाँ से हिली नहीं। ही थॉट, उसने सोचा, एवरी मॉर्निंग द रैबिट गोज टू द फील्ड्स टू सीक फूड। हर एक सुबह को खरगोश अपना खाना देखने के लिए खेत में जाता है। सो ही श्योर टू कम आउट। इसलिए वो उसे पक्का विश्वास था कि वो खरगोश उस छेद से बाहर जरूर निकलेगा। When he does, जब वो ऐसा करेगा तो आई विल किल हिम एंड हैव ए गुड मील। तो मैं उसे मार दूंगी और अपने लिए अच्छा सा खाना ले लूँगी। तो द क्रो अंडरस्टूड द फॉक्स प्लान। अब उस कौवे को लोमड़ी का जो प्लान था वो अच्छे से समझ आ गया था। तो उसने अपने आप से कहा, इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प माई फ्रेंड। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने दोस्त की मदद करूं। तो द क्रो देन काउड लाउडली। काव काव काव। तब उस कौवे ने जोर जोर से काव काव करना शुरू कर दिया। तो हियरिंग द काउइंग एज वॉज देयर कस्टम सेवरल अदर क्रोज गैदर्ड देयर वन बाय वन। तो जैसे उन्होंने काव काव करना शुरू किया, तो जैसे कि उनको पता था कि जब एक कोई भी कौवा काव काव करता है तो उसके आसपास के सारे कौवे उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर भी हुआ। एक एक करके वहाँ पर बहुत सारे कौवे इकट्ठा हो गए। ऑल द क्रोज स्टार्टेड काउइंग लाउडली टुगेदर। और सारे कौवों ने मिलकर एक साथ काव काव करना शुरू कर दिया। तो द क्रो हु वॉज द रैबिट्स फ्रेंड अर्ज्ड देम। तो जो कौवा उस खरगोश का दोस्त था, उसने कहा कि लेट्स गेट रीड ऑफ द फॉक्स हु इज सिटिंग अंडर द नीम ट्री। हमें इस लोमड़ी से छुटकारा पाना है जो यहाँ नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो सो ऑल द क्रोज स्वूप डाउन ऑन द फॉक्स। इसलिए सारे कौवे एक साथ लोमड़ी के ऊपर आने लगे। तो दे पैक्ड हिम एंड वाउंडेड हिम सीरियसली। उसने उनको चोंच मारी और उसको घाव कर दिया। तो वो लोमड़ी वहाँ से दूर भाग गई। एंड द क्रोज चेस्ड द फॉक्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। उन कौवों ने उस लोमड़ी का बहुत दूर तक पीछा किया। द रेबिट केम आउट ऑफ हिज होल स्लोली एंड थैंक्ड हिज फ्रेंड द क्रो फॉर सेविंग हिज लाइफ। और फिर खरगोश अपने होल से, छेद से धीरे से बाहर आ गया और उसने अपने दोस्त कौवे का उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद किया। तो इस तरह से देखा बच्चों आपने इस स्टोरी में कि कौवे ने किस तरह से अपनी दोस्ती निभाई। तो बच्चों, अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय अपने फ्रेंड की मदद करता है। तो यहाँ पर कौवे ने अपनी सूझबूझ से अपने दोस्त खरगोश की जान बचाई। तो बच्चों, यहाँ पर हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए?
कि हमें हमेशा एक सच्चा दोस्त होना चाहिए, जिससे भी हम दोस्ती करते हैं उसके प्रति हमें अपनी ईमानदारी से दोस्ती निभानी चाहिए। और हमें हमेशा अपने फ्रेंड की, जिसको हमारी ज़रूरत है, उसकी मदद करनी चाहिए और हमें हर किसी से दोस्तीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, एक ट्रू फ्रेंडशिप इज़ लाइट विच इनलाइटन्स योर डे एंड नाइट। सच्ची जो दोस्ती जो होती है वो एक ऐसी रोशनी की तरह होती है जिससे हमारा दिन और रात सब रोशनी से भर जाता है। मतलब कि एक अच्छा दोस्त जो होता है, सच्चा दोस्त जो होता है, वो हमारे जीवन को सुख में और दुख में हर एक परिस्थिति में खुशियों से भर देता है। तो ये था बच्चों इस लेसन में दोस्ती के बारे में शिक्षा थी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू।